अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में कल के दिन सीपीआई डेटा आया है, सीपीआई डेटा का इम्पैक्ट मार्केट पर कैसा हुआ है और नेक्स्ट मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मार्केट के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही एफटीएक्स को कल के दिन अप्रूवल मिल चुका है एसेट सेल करने का, तो उसका मार्केट पर क्या सेल प्रेशर आएगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास बीटीसी यहाँ पर पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ओवरबॉट नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी अभी तक अगर देखें यहाँ पर तो मार्केट में डेली के टाइम फ्रेम में 50 पर है, आरएसआई 4 आवर के टाइम फ्रेम में 60 पर है। जब मार्केट यहाँ पर थी ऑलमोस्ट इस एरिया में, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे मार्केट में डंप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उस वक्त मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बैरिश सेंटिमेंट में थी और लोग मार्केट को बैरिश कंसीडर कर रहे थे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आरएसआई में मुझे इतना कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा कि लोग सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 35 पर 30 पर और इसके आसपास थी। तो मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट अप साइड पर जा सकती है। अब हालांकि कल के दिन जो है सीपीआई डेटा बेरिश आया है, हमारा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आया है। और उसके अलावा इससे जो है हम एक कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और उससे मार्केट मज़ीद बेरिश होगी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मार्केट जो है पंप कर रही है। यहाँ पर 2 कैंडल बनी है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। लेकिन अब यहाँ पर इस जगह अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल ही लो हो गया है। यहाँ फर्स्ट कैंडल में आपको अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, लेकिन सेकेंड में फिर उससे कम और लास्ट में बिल्कुल ही कम वॉल्यूम नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ से ये हम देख सकते हैं कि जो पंप है ये एंड हो सकता है और इसके बाद मार्केट मज़ीद डाउन साइड पर जा सकती है। और अभी तक ये जो हमारे पास डेथ क्रॉस हुआ है, डेथ क्रॉस का अभी तक इम्पैक्ट मार्केट में इतना अच्छा खासा हमें नज़र नहीं आया है। तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे पास होने वाला है। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी कल के लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अपनी प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसमें भी कुछ डिस्कस करने को नहीं है। लेकिन आरएसआई के अकॉर्डिंग ये अभी न्यूट्रल जोन में है, तो न्यूट्रल जोन के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। और एच बार टोकन अच्छा खासा पंप कर रहा है, और इसका 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो ओवरबॉट की कंडीशन में है। यहाँ पर 250 मूविंग एवरेज है, जो कि इसको यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं और एक लोअर हाई के बाद ये मज़ीद नीचे जा सकता है। और साथ में रियून टोकन की बात करें तो रियून टोकन के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये भी अच्छा खासा पंप कर रहा है। लेकिन इसकी आरएसआई भी ओवरबॉट हमें नज़र आ रही है, और यहाँ पर ये इसका जोन है जो कि इसको रेजिस्टेंस के तौर पर मिलेगा। और अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर हम साइड पर अप साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट पंप करेगी। और उसके अलावा यहाँ पर एफटीएक्स ने कोर्ट का अप्रूवल तो ले लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि इतना ज़्यादा सेल प्रेशर मुतवक्के नहीं है, क्योंकि एसईसी और सीएफटीसी जो कि रेगुलेटर्स इदारे हैं यूएसए के, उन्होंने जो है इतनी जल्दी इसको सबसे पहले तो सेल नहीं करने देना। या तो कम कम एक लिमिटेड सेलिंग होगी वीकली या मंथली हिसाब से, और सबसे पहले ओवर द काउंटर ओटीसी डील होंगी जिसका मार्केट में इम्पैक्ट ही नहीं होगा। और फिलहाल जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोलाना सबसे ज़्यादा है, सोलाना डंप कर सकता है। तो इसका जो है मैंने आपसे कहा था कि 2025 तक इसके जो सोलाना है वो लॉक हैं, 2025 के बाद अनलॉक होना शुरू होंगे इनके पास, उसके बाद ये सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये छोटे जो टोकन है एपीटी, बिट और एसटीजी, इनमें प्रेशर आ सकता है और ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल प्रेशर में रह सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपने अवेयर रहना है। बाकी सोलाना, बिटकॉइन और इथेरियम और एक्सआरपी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इनमें इतना ज़्यादा हम पैनिक सिचुएशन नहीं देखेंगे। साथ में कल के सीपीआई डेटा की बात करें तो सीपीआई डेटा जो है 3.7 आया है, हालांकि एक्सपेक्टेड जो था वो 3.6 था और प्रीवियस जो था वो 3.2 था। इन सारी चीज़ों को अगर मैं मिलाऊं तो मैंने आपसे कई दिन पहले कह दिया था कि महंगाई बढ़ सकती है, और उसका मैंने कैसे आपको बताया था, मैंने कहा था क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। सऊदी अरब और रशिया ने अपनी प्रोडक्शन में कट लगाया है। जब कट लगेगा तो ज़ाहिर है सप्लाई जो है वो कम होगी, तो सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड बढ़ती है। इस वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट में एक प्राइस इंक्रीज़ आया है और उसकी वजह से महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आगे सर्दियाँ आ रही हैं, अगर सर्दियों तक क्रूड ऑयल की प्राइस और सप्लाई इंक्रीज़ दोबारा नहीं होती है और प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है, तो महंगाई में मज़ीद इम्पैक्ट होगा। और फिर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा नहीं तो इंटरेस्ट रेट में कट नहीं लगेगा और इंटरेस्ट रेट इसी तरह बढ़ता रहेगा। और अभी 20 तारीख को अगेन जो है हमारे पास एक फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, उसमें भी जो है हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है और 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से प्रेशर में आ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लाजमी आपने कंसीडर करना है। मार्केट में अभी भी बेरिश सेंटिमेंट है
और 2024 के स्टार्ट तक या लास्ट क्वार्टर के एंड तक यानी कि 2023 के दिसंबर में और उससे पहले नवंबर में हमें मार्केट में पंप मिल सकता है। लेकिन अभी मार्केट की करंट सिचुएशन में हमें जो है डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। महंगाई अभी तक बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस और साथ में गैस लाइन की प्राइस बढ़ रही है। तो जब तक ये सब बढ़ता रहेगा तब तक महंगाई का कम होना मुश्किल है और इंटरेस्ट रेट का कट लगना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए बुल रन के हिसाब से। ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो शॉर्ट थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।